Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kaisar Sajjad and my roll number is 2352 and university roll number is 26103. My topic is single particle motion in uniform electric and magnetic field. इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को पता होना चाहिए। पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स कंसीडर, हमने दो पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट ली। एक को हमने इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रख दिया, जिसके पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है वो इसको रिपेल करेगी और नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी। इसमें कोई ना कोई फोर्स लगेगी। इस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इसका फार्मूला है Fe = QE। जब फोर्स लगेगी तो उसमें एक्सलेशन भी पैदा होगा। एक्सलेशन को हम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से जो हमारे पास होता है वो होता है F = ma। इसको हम कंपेयर करेंगे और एक्सलेशन हमारे पास आ जाएगा A = QE/m। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है FB = QV×B। हमें पता है फोर्स जो होती है वो ma होती है। ma का डेरिवेटिव लिया वो dV/dt। dV/dt = QV×B। Taking Z to be direction of B = BC। हमारे पास इसका क्रॉस, ये हमारे पास मास, ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है, और QV×B, ये हमारे पास QV×B को हमने डिटरमिनल फॉर्म में लिख दिया। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा mVx = QBVy, mVy dot = -QBVx, mVz = 0। This means that magnetic field is perpendicular to the particle velocity। इसका मतलब है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के परपेंडिकुलर होगी। इसको हम फिर डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका डेरिवेटिव लेने से हमारे पास है v डबल डेरिवेटिव QB/m Vy की हम कीमत पुट करेंगे, ये वाली, ये हमारे पास आ जाएगा QB/m² Vx के। इसी तरह हम दूसरे का भी डेरिवेटिव ले लेंगे, v डबल डेरिवेटिव QB/m V.x, Vx की कीमत दर्ज की और वो QBm² Vx आ गया। दिस डिस्क्राइब ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट साइक्लोट्रॉन। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, उसको चार्ज को दायरे में घुमाती है, इस वजह से हम इसकी फ्रिक्वेंसी ω/c Q का मैग्नीट्यूड B/m लेंगे। ω/c ऑलवेज चूज नॉन नेगेटिव। V.x QB² Vx। दिस सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन जो होता है वो होता है Vx V परपेंडिकुलर एक्सपोनेंशियल इनटू ω/c t। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेकर हम Vy/m/QB/V.x इस में दर्ज कर देंगे। वो हमारे पास आ जाएगा Vy/m/VC/QB एक्सपोनेंशियल ω/c t दे। इसी तरह हम दोबारा Vy वाली इक्वेशन लेंगे, Vy जो प्लस माइनस √V परपेंडिकुलर एक्सपोनेंशियल ω/c t के। इसका हम डेरिवेटिव इंटीग्रेटिंग लेंगे, जो हम 0 to t तक लेंगे।
वो इंटीग्रेशन लेने से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा माइनस v परपेंडिकुलर टू ओमेगा c एक्सपोनेंशियल रोटा ओमेगा सी टी दे। इसी तरह हम y वाले का लेंगे y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस v परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी एक्सपोनेंशियल रोटा ओमेगा सी टी के, वेयर x नॉट एंड y नॉट इज कांस्टेंट है। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हैं। अब हमारे पास आगे नॉर्मल रेडियस। नॉर्मल रेडियस की इक्वेशन हमारे पास होती है आर एल इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी। ओमेगा सी हम पीछे निकाल चुके हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन में क्यू का मैग्नीट्यूड बी ओवर एम, ये हम दर्ज कर देंगे उसमें। ये हमारे पास आर एल इज इक्वल टू एम वी वन क्यू बी टेकिंग रियल पार्ट। हम जो पीछे वाली इक्वेशन निकाली थी ये वाली, इसका हम रियल पार्ट लेंगे। v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस आर एल कॉस ओमेगा सी टी। इसी तरह दूसरी इक्वेशन की जो थी वो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू आर एल साइन ओमेगा सी टी। ये हमारे नॉर्मल रेडियस ऑर्बिट की पिक्चर है। नॉर्मल रेडियस डिस्क्राइब ए सर्कुलर ऑर्बिट ए गाइडिंग सेंटर x नॉट v नॉट। Magnetic field generated by the charged particle is opposite to the external unopposed, therefore reduce the magnetic field, and in addition this motion there is orbiting velocity v along b which is not affected by b. The charged particle in space is general a helix। इसका मतलब है कि ये गाइडिंग ऑर्बिट होता है जो कि एक्स नॉट और वाई नॉट का, और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द चार्ज पार्टिकल इज अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को अपोज करती है, इससे उसका मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। इन एडिशन दिस मोशन देयर इज ऑर्बिटिंग वेलोसिटी वी जी अलॉन्ग बी विच इज़ नॉट इफेक्टेड। लेकिन जो मैग्नेटिक वेलोसिटी है और वो उस पर कोई असर नहीं होता। चार्ज पार्टिकल इन स्पेस इज जनरल हिलैक्स। जो चार्ज पार्टिकल है आमतौर पर हिलैक्स एक सर्कुलर ऑर्बिट की तरह के होते हैं। हिलैक्स का मतलब है सर्कुलर ऑर्बिट, हाफ सर्कुलर ऑर्बिट। लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स हमारे पास होता है कंबाइन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी ऐसे ट्यूब या प्लेट के अंदर रखते हैं जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, उसके कंबाइन इफेक्ट को हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। इस हमारे पास फोर्स है एफ ई प्लस एफ बी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का कम्बिनेशन है। एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स का हमें पता है क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है। इसको हम क्यू को बाहर निकालेंगे, ई प्लस वी क्रॉस बी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।